का झमेला वो तेरा है साथ, वो मेरा वो तेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा। तीजे संत कुछ ऐसे ज्ञानी थे कि वो बोले कि जो तेरा है वो तो तेरा ही है, पर जो मेरा है वो बुरे वक्त पे वो तेरे काम आ सकता है, वो मेरा भी वो तेरा ही है। तो चौथा संत भय कुछ ज्ञानी जाने जग भय कुछ ज्ञानी जाने ज्ञानी संत विचार के बोले, संत विचार के बोले, नाते यही समझ का फेरा, यही समझ का फेरा रे साधो, यही समझ का फेरा। चौथे संत बोलते हैं कि ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, तो आगे क्या बोलते हैं, सभी संत इसी भीड़ में सबका यही बखेड़ा, सभी संत इसी भीड़ में सबका यही बखेड़ा, कहे गुरु विचार कर खुद ही, कहे गुरु विचार कर खुद ही, किसमें राम है तेरा रे साधो, यही समझ का फेरा, किसमें राम है तेरा रे साधो, यही समझ का रे साधो, यही समझ का फेरा, यही का फेरा। सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आरे अवसर माजेड़े सतगुरु सेव्या, आरे अवसर माजेड़े सतगुरु सेव्या,
बताई रे सुहागीला आरे अवसरमा जेणे सद्गुरु सेव्या 21,600 श्वासाए चाले 21,600 श्वासाए चाले जाप अजपा केवाय रे सुहागीला आरे अवसरमा जेणे सद्गुरु सेव्या बतावी रे सद्गुरु सेव्या अनहद वाजा वागे गगन मंडळमा अनहद वाजा वागे गगन मंडळमा कोरो सबद त्यातो थाय रे सुहागीला आरे अवसरमा जेणे सद्गुरु सेव्या परा वचंदीने मध्यमा वैखरी मध्यमा माघाट गडाय रे सुहागीला आरे अवसरमा जेणे सद्गुरु सेव्या जाग्रत स्वप्न सुसुप्तीने तुरिया ऊन मनीये ओळखाय रे सुहागीला आरे अवसरमा जेणे सद्गुरु सेव्या दोनों एक घर लावे जेऊ जोये देऊ थाय रे सुहागीला आरे अवसरमा जेणे सद्गुरु सेव्या संत समागम होय रे वलीडा वाद विवाद मटी जय रे सुहागीला आरे अवसरमा जेणे सद्गुरु सेव्या कहे रे प्रीतम निज नाम जे जाने कहे रे प्रीतम निज नाम जे जाने हरि भजता हरि मां समाय रे सुहागीला आरे अवसरमा जेणे सद्गुरु सेव्या वस्तु तो देहमा बतावी रे सुहागीला आरे अवसरमा जेणे सद्गुरु सेव्या बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय पूर्णमुदच्यते पूर्ण
सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानंद रसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान्मकरकुण्डलवान् किरीटी हरिहिरण्यवपु धृतसंचक्रः जपाकुसुमसंकाश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपाप श्री जी ने महाशक्ति और आह्लादिनी शक्ति इस विषय पर बहुत ही उत्साहवर्धक, आनंदवर्धक, ज्ञानवर्धक बातें बताई। जीवन सभी जी रहे हैं और सबको ऐसा लगता है कि इसके जीवन से मेरा जीवन अच्छा है। ऐसा भाव हर समय हर पल प्रकट रहता है। उस बात को समझाने के लिए कितने जन्मों का बलिदान देकर एक निष्कर्ष, एक नौनी निकाली कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, किसको जीवन कहते हैं। इस जीवन को समझने के लिए शक्ति संपन्न महापुरुष का आसरा, शरण अनिवार्य है। वो शरण में हम जाएंगे तभी हमारा तरण होगा। इसलिए महाराज जी ने कल सत्संग में जो बात बताई थी शक्ति की, बिना शक्ति कभी भी शिव की उपलब्धि नहीं हो सकती। और शिव की उपलब्धि जब तक नहीं होगा तब तक हमारा आना जाना ये क्रम टूटेगा नहीं। लेकिन जीवन का ये रहस्य समझने के लिए आदमी कभी कभी ऐसे संतों के संग में आता है, संग में भाविक हो सकता है। इसीलिए ग्रंथों का है वो सुनकर अपने जीवन को प्रकाशित करने कृते यदि न सिद्ध्यति कौत्र दोषा, यदि हम प्रयत्न करेंगे तब परमात्मा की अनुकंपा। ये प्रयत्न सामूहिक प्रयत्न नहीं, ये स्वार्थ इंडिविजुअल ये प्रयास है। मुझे मेरा उद्धार करने के लिए मुझे ही प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए आप सबको अपने अपने प्रयास से उस परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। आज गुरुवार है, वीरवार है, प्रश्नोत्तरी होती है, प्रश्न बहुत आते हैं। हाँ, आज रविवार, आप भूल गया, रविवार है, प्रश्नोत्तरी है। गुरुवार रविवार है का दिन है। मुंबई से मुझे बहुत फोन आए आज दोपहर को, मुंबई से बहुत फोन आए, बात हुई
चर्चा, थोड़ा प्रश्नोत्तरी की ओर ध्यान देते हैं। નથી. पूज्य महाराज जी, जय सच्चिदानंद, आपके चरणों में प्रणाम। प्राण का नियंत्रण करने का कल्याणकारी उपाय बताने की कृपा करें। कई उपाय हैं, पुराने समय में से चले आ रहे। कुछ स्थूल उपाय हैं, कुछ सूक्ष्म हैं। पहले स्थूल उपाय करने चाहिए, उसमें हठयोग में भी बताते हैं, दूसरे में भी, पतंजलि योग दर्शन में भी बताया है। प्राणायाम बताया जाता है। प्राणों की 3 क्रियाएं होती हैं। प्राण अंदर लेना पहले पूरा, उसको पूरक कहते हैं। प्राण को अंदर खींचना, नाभि से नीचे तक जाता है, पूरक करके अंदर लेते हैं। दूसरा होता है प्राणों को बाहर निकालना। सबसे बड़ी बात है ख्याल रखना होता है प्राणों पर, तो ख्याल का महत्व है, तो उसको रेचक कहते हैं। पूरक और रेचक। फिर प्राणों को कई साधु संत महात्मा और कई करते हैं, अंदर रोकने का प्रयास करते हैं, उसको कुंभक कहते हैं। पुराने समय से ये तीनों का एक अंग है प्राणायाम, इसको कहते हैं। और रामदेव अक्सर दिखाया करते हैं टीवी पर, सवेरे से फोटो आती है रोजाना, कहते हैं और ऐसे छोड़ते हैं प्राण। ऐसे प्राणों में ख्याल लगे और धीरे धीरे हमारा ख्याल अंतर्मुख होए, उसके माध्यम से तो फिर आगे की सूक्ष्म गतियां भी है। सूक्ष्म रूप से और भी कई प्रकार के प्राणायाम हैं। एक भ्रामरी होता है, भंवर की तरफ गुंजान करना, घूमना। एक काठी होता है, कौवे की चोंच की तरह, वो भी रामदेव सवेरे दिखाता है। ऐसे प्राणों को खींचना अंदर, शीतल वायु लगती है। कई प्रकार के प्राणायाम हैं। वो सब प्राणों को अपने बस में करने का, नियंत्रित करने का, उस पर अधिकार जमाने का भाव है। सूक्ष्म में राजयोग के अंतर्गत आते हैं, वो सूक्ष्म प्राणायाम है, उसमें खाली ध्यान लगाना होता है प्राणों पर, अपनी सुरता जोड़नी होती है। नाद का अभ्यास है, उसमें भी लंबे लंबे श्वास लेकर के फिर प्राण रुकता है और कभी कभी रोका भी जाता है। ऐसा भी है, कई रोक हैं प्राणों को, लेकिन हम लगे तभी होगा। हम सोचे ऐसे ही कोई इंजेक्शन से लगा देगा तो वो नहीं होगा कभी, हमको उसका प्रयास करना पड़ेगा तभी होगा। और प्राणों में सबसे बड़ी बात है अपने ख्याल को प्राणों में रखें। हम अपने जो सुरता है उसको प्राणों में लगा के रखें, वही महत्वपूर्ण है। प्राणायाम होए या न होए, लेकिन उसके द्वारा हमारी वृत्तियाँ अंतर्मुख हो जाए और हम अपने आप में स्थिर होने लगे, अपने आप में मौजूद होने लगे, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसका आधार लिया जाता है, आधार लेकर के वहाँ पहुँचा जाता है।
हृदय से थोड़ा अलग अंतर्मुख वृत्तियों को बनाना वो जरूरी है। इसलिए जो जिसको ठीक लगे वो करना चाहिए, करने से ही होगा। कुछ भी करेंगे वो उसके निमित्त उससे ही हमारा लाभ हो, ऐसा है। पूज्य महाराज जी प्रणाम। चित्त शक्ति स्वातंत्र बोध है या और कुछ, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। चित्त शक्ति जो है वो शिव की शक्ति है, भगवान की शक्ति है, परमात्मा। अभी वो कार्य करती है संसार में, सब काम उसी के द्वारा होते हैं। वो स्वतंत्र होती है कार्य करने के लिए, लेकिन वो उसके अधीन है, शिव के अधीन है, स्वतंत्र, लेकिन वो परम शिव के अधीन है। आखिर में जाकर वो शिव के साथ युक्त हो जाती है, उसमें लीन हो जाती है। एकमात्र शिव ही रहते हैं। लेकिन जब सृष्टि रचना होती है, कार्य करना होता है सृष्टि का, तो वो स्वतंत्र होती है, सब कार्य वही करती है, उसको कोई बोलने वाला नहीं है। शिव उसको कभी नहीं बोलेंगे तुमने ऐसा गलत किया कि ये ठीक नहीं किया। शिव तो सिर्फ दृष्टा मात्र है, वो देखते रहेंगे, बस उनका देखना ही सब कुछ है, उसकी दृष्टि ही सब कुछ है। वो कभी कुछ बोलते नहीं है। ये अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र भी है और अधीन है वो आखिर में जाकर शिव के, उसमें लय हो जाती है, उनसे एक हो जाती है, शिव रूपी हो जाती है। ऐसा कहो तो ठीक रहता है, शिव रूपी हो जाती है और उसी से प्रकट हुई है और उसी से वो सब कार्य करती है। वो चित्त शक्ति, चित्त शक्ति भी कहते हैं, चित्त भी कहते हैं। एक और है चित्त, वो मन होता है, वो डबल तो आता है, डेढ़ तो आता है, वो चित्त। चित्त तो के नीचे हनत लगता है, ये चित्त होता है, ये चेतन होता है। इसका मतलब चित्त का मतलब भी चिन्मय होता है। तो इसलिए ये जो शक्ति है ये चिन्मय है और स्वतंत्र है, पर आखिर में जाकर के वो शिव से युक्त हो जाती है, लय हो जाती है, शिव में चली जाती है। वैष्णवों की जो पद्धति है उसमें वो इसलिए बोलते हैं कि जब कुंज लीला होती है तब सब गोपियां नाचती हैं, तो सब के साथ कृष्ण होते हैं। जब निकुंज लीला होती है तब सब गोपियां राधा में समा जाती हैं और राधा कृष्ण में समा जाती है। कृष्ण ही रह जाते हैं एकमात्र, उसको निकुंज लीला के अंतर है। बाकी बात वही है कहने की, सृष्टि का सब कार्य जो है वो शक्ति करती है और वो शक्ति शिव से प्रकट होती है। अपने कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है वो, उस पर कोई बंदिश किसी प्रकार का
कोई उसको रोकने वाला, अवरोध करने वाला कोई नहीं है। लेकिन शिव हैं, वो नज़र रखते हैं, दृष्टा हैं, वो देखते हैं, साक्षी हैं, वो सब देखते हैं। शक्ति कार्य ठीक कर रही, गलत कर रही है, तो दृष्टि मात्र से सब ठीक होता है और आखिर में वो शिव के साथ युक्त हो जाती है, शिव में लय हो जाती है। उसको शिव शक्ति को हो, ब्रह्म शक्ति को हो, परमात्मा शक्ति को हो, अम्बा को हो, दुर्गा को हो, वो आपकी मर्जी है। अरे है वो शिव की शक्ति, इसलिए शिव शक्ति को मेल भयो जब शून्य में से समाइए, तब शून्य में से समा जाती है। ज्ञान का विषय होता है, ये खोज का विषय होता है, चिंतन का विषय होता है, तभी समझ में आता है। वैसे तो उसमें लग जाते हैं, लेकिन जो साधना करते हैं उनके लिए वो लक्ष्य बन जाता है। वो उसको पकड़ते हैं तो वो चलते हैं उसके सहारे। नाम के दोनों अक्षर शिव शक्ति के सूचक है। दोनों अक्षर से शिव शक्ति का रूप भी प्रकट होता है। उसको ब्रह्म दर्शनों में सीताराम या राधे श्याम कहा है। थोड़ा राधे श्याम अलग है, सीताराम ठीक है वो। और जो शैव मत वाले थे पुराने, उन्होंने शिव शक्ति बोला है। प्रकृति पुरुष भी है उसका नाम, कई नाम है उसके। उस सबसे वो शक्ति का सब का है। हमारे साधना मनन से, परमार्थ के मार्ग में चलने से जो ऊर्जा पैदा होती है, वही शक्ति कहलाती है। उसी सब खेल है, वही प्रकट होनी है। और वही उसको जो फिलोसफी की भाषा है, वेदांत की, उसमें माया कहा है। महामाया भी उसका नाम है। भगवत शक्ति है। जो शब्द हैं देवता, ये शक्ति का ही रूप है। देवता का मतलब ही नाम पुरुष है, लेकिन वो शक्ति का रूप है। देवता शब्द से स्त्रीवाचक शब्द है देवता। जो ये व्याकरण आदि पढ़ते हैं इनको पता होता है। तो समझाने के लिए, बोलने के लिए, अब कई लोग नहीं मानते उसको, वो देवता को मानेंगे, आदमी को मानेंगे, लेकिन वो सारा खेल शक्ति का है। उनमें जो भी हो रहा है सब शक्ति के द्वारा। हाथ चल रहा है, आँख चपचपा रही, देख रही है, बोल रहा हूँ। जिस दिन ये शक्ति नहीं रहेगी उस दिन असक्त हो जाऊंगा। मुर्दा क्या होता है? असक्त हो गई। शक्ति हीन होता है। असक्त मतलब शक्ति के बिना शक्ति नहीं होती उसमें, तो वो जड़ हो जाता। सब खेल उसी का है। उसके अनेक रूप हैं, इसलिए 9 रूप शास्त्रों में दिए हैं।
आते हैं 9 दुर्गा, 9 दुर्गा तो 9 दिन नवरात्र। पूजा करते हैं। एक एक दिन एक एक देवी का प्रतीक रूप में वो कन्याओं की पूजा करते हैं, 9 कन्याओं की पूजा करते हैं, प्रतीक है वो सब। नौ प्रकार के हैं वो। उनके अलग अलग कार्य हैं, सब कार्य उसी के द्वारा हो रहे हैं, मूल में एक ही है। अलग अलग कार्यों की वजह से अलग अलग रूप बना हुआ है। जैसे एक आदमी है, वो एक जगह बेटा है, एक जगह वो पति है, एक जगह बाबूजी दफ्तर में है वो, और एक जगह उसका दोस्त है, दोस्त के साथ वो दोस्त है, उसका मित्र है। ऐसे ऐसे एक ही है वो, अलग अलग काम है। दफ्तर में बेटा नहीं चलता है, वहाँ क्या है? साहब हाँ, दफ्तर का काम करेगा। घर में वो दफ्तर रहेगा तो काम खराब हो जाएगा। घर में बेटा बेटी के साथ ऐसे व्यवहार होगा। ऐसे ही शक्ति के अलग अलग रूप है, अलग अलग जगह अलग अलग कार्य है उसका समझाया है। मूल में वो एक ही है। उसके फिर उसके गुण होते हैं, ये मुख्य बड़े, हाँ, सुंदरी कहते हैं। एक रूप है, कर्म करवाती है वो हमसे, संसार में भगाती है, हमको दौड़ाती है। तो कर्म की देवी वो काली कहा, महाकाली। महाकाली कर्म कराती है। फिर कर्म क्यों करते हैं? भोग पाने के लिए। वो भोग दिलाती है, संसारी सुख जिसको भोग कहते हैं। महालक्ष्मी संसारी सुख को भोग कहते हैं। तो संसारी सुख प्राप्त होता है कर्म करने से, इसलिए उसको महालक्ष्मी कहते हैं। भोग की देवी है वो। फिर वो हमको ज्ञान कराती है, समझ देती है, हमारा उद्धार भी करती है। संसार में भटकाती है तो हमारा उद्धार भी करती है। उसका नाम महासरस्वती। मूल में एक ही है वो, उसके ये 3 रूप है। रूप है। अब ये हमारे अनुसार है। एको माई जब तो ब्याई, 3 चेले प्रमाण। एक संसारी, एक भंडारी, एक बना दीवान। उसे चलाए जिसे जो भाए, जैसा हो प्रमाण। 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 सब ही चलाए पर आप नजर ना आवे। ये क्या? कैसे निजाम सभी चलाए, आप नजर न आवे। कैसा ये विधान, आदेश जिसे आदेश। आद, अनाथ, अनील, अनाहत, जुग जुग एको देश। आदेश जिसे आदेश। उसे प्रणाम करता हूँ कहते हैं। आदि है, अनादि है, अनिल है, हवा। कोई रंग नहीं है उसका किसी प्रकार का, और अनाहत है, वो कहीं से पैदा नहीं हुई। जैसे ढोलक को बजा दी तो ढोलक की आवाज तोड़ दी, वो आहत है। ये अनाहत है, स्वयं पैदा होती है, प्रकट होती है।
पैदा नहीं होती है वो कभी, और जब पैदा नहीं होती है तो मरती भी नहीं। जो पैदा होता है वही मरता है। वही मरता है। जो पैदा नहीं होगा वो क्यों मरेगा? इसलिए कभी ख्याल करोगे, एक ग्रंथ वगैरह पढ़ते हो, विचार करोगे, सीता माता प्रकट हुई। पैदा नहीं हुई हो, प्रकट हुई। वो मटके में निकली हो, प्रकट हुई, समाज हुई। तो समाज हुई। मटका दबाया हुआ था वहां। इस दुनिया को कहाँ से आया वो मटका? संतों के करके हाँ, वो कर था। कर इस दुनिया में। रावण ने कर मांगा। सब साधु महात्माओं से टैक्स दो, तब सबने खून दिया अपना अपना। बोला दे, इससे तेरा नाश होगा। तब वो रावण ने कहा, साला मेरा नाश होगा, यहाँ नहीं रखूंगा इसको। वो दूर जाके वहां जनकपुर में दबा दिया वो गड्ढे में। नेपाल लेकिन अब वो संतों की वाणी तो झूठी नहीं होगी कभी, तो वहां अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई। उसने बताया पुराने जमाने में तो यही होते थे, ज्योतिष बुलाए, क्या कारण है, कैसे होगी बारिश, यज्ञ करना है, क्या करना है बताओ। ज्योतिषी ने कहा, राजा जब स्वयं हल चलाएगा सोने से, सोने का तब बारिश होगी। तो उधर राजा तैयार हुआ, हल जोता, उसने लगाया, वो मटका निकला पीछे से। मटका निकला तो उसको फोड़ा, देखा तो उसमें कन्या है। राजा की कोई औलाद नहीं थी। राजा खुश हुआ, उसको पालने लगा। वो सीता थी। वहां धनुष पड़ा हुआ था, परशुराम जी रख गए थे। वो धनुष था। एक बार विष्णु भगवान में और शंकर भगवान में युद्ध हो गया था। तो शंकर भगवान ताना मारने के लिए विष्णु को तीर मारने रुक गया, वो चला ही नहीं तीर। अब वो धनुष बोला, ये तो बेकार धनुष है, तीर ही नहीं छूटता। परशुराम जी वहां पहुंचे, उसको बोला ये ले जा रहे धनुष। तो परशुराम लेकर आए, जनक के यहाँ रख दिया उन्होंने। वो उनका चेला था, डरता था उनसे बहुत। बोला इसका हिफाजत करना, ये शंकर भगवान का धनुष है। अब राजा जनक उसकी पूजा करा करे, रोजाना उसको साफ सूफ करे, ख्याल करे। सीता हो गई 9-10 साल की। एक दिन राजा जनक भजन पाठ में देर हो गई और वो सवेरे लेट हो गए। तो सीता ने कहा, पिताजी तो भजन पाठ में बैठे हैं, वो पूजा पाठ वो धनुष की करने का है, मैं कर आऊँ। तो सीता आ गई। सीता आई तो उसने वो देखा तो जगह, पुराने जमाने सीमेंट तो थे नहीं, ये टाइल को लिपते थे गोबर से। तो वो गोबर लाई, बोला ये बहुत दिन का है तो है जगह, इसको लिप देते। और उसने वो धनुष उठाया ऐसे और वो नीचे लिप दिया।
राजा जनक आज तक वो धनुष उठा नहीं सके। वो इतना भारी लगता था, वो उठ नहीं सकता था उनसे। तब जब उन्होंने देखा ये तो बाएं हाथ से छोकरी ने धनुष उठा दिया, ओहो, कमाल कर दिया, मैं आज तक नहीं उठा सका इसको, मेरे से तो उठा ही नहीं है कभी। फिर उन्होंने कहा इसकी शादी उसी से करूंगा जो ये धनुष तोड़ेगा। ऐसी पौराणिक कथा है, ये पुराणों की कथा है, गूढ़ रहस्य वाली होती है। तो वो सीता माता को शक्ति का अवतार माना गया, प्रकट होती है, इसलिए वो मरती नहीं है। वो धरती फट गई, उसमें समा गई, धरती का ही रूप है वो। धरती का ही रूप होता है। ये धरती किसकी है? विष्णु की, भगवान की है, हमारी तुम्हारी नहीं है। इसलिए हम मर खप जाएंगे इसमें, इसके लिए झगड़ झगड़ के, लेकिन ये हमारी कभी नहीं हो। हम हल जोतेंगे मेरी है करके, ये हंसती है तेरे जैसी कितने जोत गए, मैं ऐसी थी ऐसे ही, तेरा पता नहीं कहाँ गया। ये सृष्टि ईशावास्य है, भगवान की बनाई हुई, उसी का, हमारी तुम्हारी कभी थी भी नहीं, होगी भी नहीं। इसको रहने दो उस जगह में जिसकी है उसकी, इसका उपभोग करो, कपो मत, उपभोग करो इसका, और फिर इसको छोड़ दो, जाने दो। जो इसके लिए लड़ता कपता है वो मर रहे। ऐसे रूप है, सांस्कृतिक रूप है। तो ऐसे ही ये जो शक्ति है, ये स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी, परतंत्र भी है। परतंत्र है आखिरी अवस्था में, शिव, उस वक्त पूर्ण समर्पण होता है, जब साधक वो एक रूप हो जाता है, उसके बाद ही परम स्वतंत्र भी होता है वो। और पहले से है वो अपनी मर्जी से शुभ अशुभ कर्म जो भी चाहे करने के लिए कराएगी शक्ति ही, लेकिन हमारी भावना के अनुकूल हम करेंगे उसको, और करेंगे तो उसका कर्ता भी हम ही बनेंगे, तो उसका भोग भी हम ही भोगेंगे। शक्ति भोग नहीं भोगेगी, हम भोगेंगे। हमें सुख दुख अनुभव करेंगे उसका, ऐसा है। इसलिए उसके साथ जीवन में धीमे 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 शक्ति प्रकट करनी चाहिए। पूर्ण जो शक्ति जिसको प्रकट है वो भगवान श्री कृष्ण कहलाते हैं। उसमें पूर्ण रूप से शक्ति प्रकट है, ऐसा मानते हैं। आने वाले समय में एक और होंगे ऐसे महापुरुष, ऐसा मानते हैं शास्त्रकार। उनकी खोज है उसके बारे में, उसका नाम होगा कल्कि, ऐसा मानते हैं। हिमाचल से आए। पूर्ण रूप जो शक्ति का है वो अभी तक कृष्ण है, श्री कृष्ण है, उनमें पूर्ण शक्ति का स्वरूप है।
महाराज हम जो आरती गाते हैं अंतर में युग युग से सोई चित्ती शक्ति को जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ, तो महाराज उसमें चित्ती शक्ति, वो चित्ती शक्ति को चेतन शक्ति, वो चित्ती शक्ति, या जो अंतर में युग युग से सोई, हाँ वो चेतन शक्ति है, वही परमार्थ की तरफ ले जाने वाली शक्ति है। अभी जो है वो अचित शक्ति कहलाती है। हाँ ये वो चीज शक्ति, हाँ अचित जड़ शक्ति है, शक्ति ही तो जड़ पर गुणात्मिका है, वो अचित कहलाती है। जब वो परमार्थ की तरफ ले जाएगी हमको, वो चित्ती शक्ति, चित्ती शक्ति कहलाती है। वो वेदांत की भाषा में उसको चित्ती शक्ति कहते हैं और योग की भाषा में कुंडलिनी, भाषाएं अलग है ना, उसके अनुसार अलग अलग नाम उसके पड़े होते हैं। वो प्रगट, वो भी जागती है, कुंडलिनी भी जागती है। वो कहते हैं कुंडली मार के सोई है और वो शिवलिंग पर जब उस शिव का स्वरूप समझा है और वो जगेगी तो ऊपर को उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांप रखा है। हाँ वो सीधा होकर जले, नीचे उसमें जाके देखना। मौन मंदिर में, हाँ मंदिर में बना के रखा है। वही वो जब जगती है जाती है तो बुद्धि तक आती है। जब वो तो बुद्धि तक आने तक पूर्ण नहीं मानी जाती है। वैसे योग शास्त्र ने उसको पूर्ण माना है, लेकिन पूर्ण नहीं मानी जाती है। वो जब हृदय में आएगी नीचे उतर के तब पूर्ण मानी जाएगी। और बुद्धि तक आएगी तो वो बुद्धिमान हो जाएगा, बड़ा भारी, विचारवान हो जाएगा, बड़ा भारी, शक्तिवान हो जाएगा, दो मत नहीं। लेकिन वो पूर्ण तभी होगी कहते हैं जब वो हृदय में आएगी। उसका संबंध भाव से ज्यादा रखा है, ऐसा है वो फिलॉसफी है ये योग की। प्रणाम महाराज जी, बहुत दिनों से सत्संग सुन रहे हैं और अच्छा भी लगता है, समझ में भी आता है। मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल ये ज्ञान स्वरूप गिरधर है या भाव स्वरूप है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। भाव रूप भी है, पहले भाव भी होता है। ज्ञान में कोई स्वरूप नहीं है, भाव के साथ ही स्वरूप का संबंध जुड़ा होता है। गिरधर मतलब जो गिरे हुए को उठाता है, उसको गिरधर कहते हैं। उसको उठा देता है, ऊपर उठा देता है, वो गिरधर है। भाव का संबंध होता है और मार्ग में भाव का ही महत्व है। सबसे पहले जानकारी, ज्ञान उसके अधीन होता है भाव के। और एक बात याद रखना, कभी भी पर भाव बगैर ज्ञान के प्रकट नहीं होता। भाव होते हैं वो बाहरी भाव होते हैं, दिखावे के भाव होते हैं। और ज्ञान की जो आखिरी अवस्था है उसमें भी भाव समाप्त हो जाता है। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। भगवान शंकर समझाते हैं पार्वती को, उमा शब्द से संबोधित किया है
ज्ञान की जो देवी है उसको उमा कहते हैं, और अटल विश्वास की जो देवी है उसको पार्वती। पार्वती कहते हैं। शक्ति जिसका मतलब है, देवी का मतलब ना शक्ति का समझ। तो उमा यहाँ पर रूप बदला है। राम स्वभाव जिन जाना, जिसको समझ में आ गया भगवान का स्वरूप, पता लग गया भगवान का स्वरूप। तुलसीदास जी राम के भगत हैं, इसलिए वो राम को ही देंगे महत्व। वो कहते हैं जिसने उसका स्वभाव जाना, जिसको पता लग गया, उसका रहस्य जान लिया, ताही भजन तजी भावना। उसको भाव नहीं आते। फिर क्या है? भजन हमारा स्वरूप है, हमारा होना है, हमारा अस्तित्व है। स्वभाव, हाँ, वही स्वभाव कहलाता है। मूल भाव है वो आगंतुक नहीं है, निरंतर है, शाश्वत है, एक है। सही कहा। वो उसमें मगन रहता है फिर। लेकिन पहले शुरू की अवस्था में जब भजन गाए जाते हैं, नाचा कूदा जाता है, जहाँ वो आया था एक बार वृंदावन से भागवत करने वाला, नीचे भागवत करता था, तो बहुत सी औरतें खड़ी होकर नाचने लगती। वो नचाता था, वो सबको भाव आ जाओ, नाचे वो। अब ऐसा भी होता है, किसी को भाव आ गया तो नाचने लगा, अब दूसरे को नहीं आया तो उसकी देखा देखी उसने भी नाचना शुरू कर दिया। भाव वो नहीं है कुछ भी, लेकिन देखा देखी होता। ये बहुत खतरनाक होता है। तो फिर मैंने उसको मना किया, मैंने कहा भाई ये स्थान है सन्यासियों का, यहाँ ये तुम्हारी पद्वती पैसों पद्वती यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ ये ऐसे भजन गा के बाजा बजा के नचाना ये अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने उसको दोबारा कभी नहीं बुलाया। तो ऐसा होता है भाव का। पर शुरू की अवस्था में ये भाव अच्छा माना जाता, भाव से ही भगवान को रिझाया जाता है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। वाह भाई वाह। तो ये भाव है मीरा का। लेकिन वो मीरा का जो भाव है उसमें जो ज्ञान है वो पीछे छुपा हुआ है। रविदास के बाद जब ज्ञान प्राप्त हुआ मीरा को, उसके बाद भगवान का स्वरूप समझ में आने लगा, तो वो भाव विभोर होने लगे। उसके बाद ही नाचना गाना अगते साधु संतों में उठना बैठना जाना उसके बाद शुरू हुआ। उससे पहले वो घर में पूजा करती थी कृष्ण की, क्योंकि उसकी माँ ने उसको कृष्ण की मूर्ति दी थी। उसने पूछा था, मेरा वो शादी में लंबी कहानी है, वहाँ मैडक में सुनाते हैं, जहाँ पर उसका वहाँ पर वो सारी बता रहे थे। तो वो दी थी मूर्ति। इसने पूछा था मेरी शादी किससे होगी, वो बारात जा रही थी तो उसमें लड़की की शादी लड़के से होती है ऐसा बोला। वो जहाँ छोटी थी तो वो माँ ने वो मूर्ति दे दी उसको कृष्ण की, बोले तेरी शादी इससे कर देंगे जा। बस वो तब से वो कृष्ण की भगत हो गई वो। और फिर वहाँ पर घूमते घूमते रविदास पहुँच गए।
और वो उसके मकान के बिल्कुल सामने उन्होंने एक कुटिया ले ली, वहाँ पर वो अपने जूते जाते सिले और भजन गाए। मीरा उनके भजन सुन के बहुत अच्छा लगे उसको, ऊपर कुटिया में बैठे बैठे सुने। वो बाद में जब उन्होंने हीरा निकाल दिया, वो कंगन निकाल दिया, फिर मीरा वहाँ उनको समर्पित दीक्षा दे के उन्होंने मना किया, बोला तुम भजन पाठ करो और ये भगवान की जो मूर्ति है इसी को इष्ट मान के भजन पाठ करना और इसी को लक्ष्य बांध के रखना। मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, मैं जात का चमार हूँ, मेरे को बड़ी भारी मुसीबत आ जाएगी अगर तुम मेरे साथ आए, और रहने नहीं देंगे तुमको मेरे साथ कोई। उन्होंने ही समझाया था और वो चले गए। बोला कहाँ जा रहे हो? बोला बस मेरा काम हो गया, इसी के लिए आया था मैं, अब जा रहा हूँ। तुम्हारा काम शुरू हुआ। तो वही मूर्ति को लेकर वो गई थी। अभी हम गए थे वहाँ किले में, पहले वैसे तो मैंने एक बार पहले दर्शन किए हैं वहाँ, अभी वो बंद कर दिया उन्होंने। उनको बोला, मैंने कहा अपनी बोलते सिटी प्लेस वहाँ किले में है, उदयपुर के ऊपर, वहीं शादी हुई थी इसके। अच्छा हाँ, महाराणा प्रताप के बेटे थे छोटे वाले, उनसे शादी हुई थी। तो वो भाव का संबंध है, लेकिन भाव ज्ञान के आदि, हाँ, छुपा हुआ है। भाव आगे है, ज्ञान पीछे है। जब ज्ञान आगे होगा उस वक्त भाव एकदम लुप्त हो जाएगा। पर भाव अपना काम कर देगा। ये मूर्ति जो थी ना, वो मूर्ति को बचाने के लिए मीराबाई ने नूरपुर के राजा को भाई बनाया था एक संबंध में। वो मूर्ति यहाँ तक आई, नूरपुर के किले में रही बहुत। उसका प्रमाण ये है कि उसके साथ एक राज फैमिली हमारे साथ प्रवास में थी, ये नूरपुर की फैमिली, राज फैमिली। वो उन्होंने बताया, मीराबाई पर भी चर्चा चली, तो उन्होंने बोला कि हमारे परिवार में वो मीराबाई मूर्ति छुपाने के लिए आई थी। अंग्रेजों ने कहा था कि मूर्ति ले लो, ऊपर है हमारे नूरपुर में, ऊपर है महल है वहाँ मूर्ति बाद में ले गए वापिस। वो थोड़े दिन ना, वो मंदिर रखा है, मंदिर रखा है यहाँ पर है वो। हाँ, नूरपुर यहाँ है वो ऊपर मंदिर है। हम गए थे, हाँ, हम लोग गए थे। और राजकुमार जी लेके गए थे हम। जोरदार का भाई बना था, वो मूर्ति को यहाँ लेकर आए। बहुत अच्छा है इसका। एक कुत्ता भी है वहाँ, अभी भी है, कितने सालों जैसा बताया। अकाल पूज्य महाराज जी, अकाल मृत्यु से बचने का श्रेष्ठ और कल्याणकारी उपाय बताने की कृपा करें। नाम स्मरण से कहते हैं अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसे मान है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2 बार, 2 बार हुआ, बड़ा टूट-चाट भी आई। तो ये अमर को बोला होगा इन्होंने, एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने कहा स्वामी जी वो कुछ होगा नहीं। पहले से बोलते हैं मृत्यु नहीं होती। ऐसे मंत्र भी हैं
भगवान की पूजा में अकाल सर्व विनाशनम। आगे भी है कोई विष्णु वो करना उसका है, ऐसा मंत्र भी है। अकाल मृत्यु का हरण होता है और का विनाश। ऐसे मंत्र भी है। तो उनको अनुष्ठान आदि करने से, जाप यूप करने से भी फायदा होता होगा। होता है ये कभी कभार किसी को, वो होता है उसके पीछे कर्म का ही खेल है सारा। अकाल मृत्यु इसलिए होती है, कर्म का ही होता है, भोगना होता है उसको। इस रूप में नहीं फिर वो रहता है। अभी जैसे इसको रास्ते में मिल गया एक, उसने गाड़ी को धक्का लगा दिया इसकी, रोका तो वो हल्ला मचाने लगा। अब वो उसकी अकाल मृत्यु हुई है वहाँ पर। अब वो जब तक भटकेगा, जब तक वो टाइम पूरा नहीं हो जाएगा उसका, तब तक भटकता रहेगा वो। अब वो उम्र पूरी हो जाएगी, अब शरीर के बगैर भटकेगा, लेकिन वो भी कर्म का ही रूप होता है, एक फल भोगना होता है। वो बड़ी पीड़ादायक कार्य है, वो बहुत पीड़ादायक। अच्छा, दुख भोगना है बड़ा। बहुत कष्ट। अब उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सात्विक भी होते हैं कभी, तो किसी को नुकसान नहीं देते, डराते नहीं किसी को, बल्कि किसी का मदद करते हैं। फायदा करते हैं। और एक दुष्ट होते हैं, वो डराएंगे को, और स्वाभाविक आदमी को डरने की आदत है, वो डरता है, वो डरेगा। थोड़ी ज्ञान होगा थोड़ा सा, तब फिर वो नहीं डरेगा। वो कुछ कर नहीं सकता है कुछ भी। जब हम डरते हैं तभी वो कुछ करेगा। ये संसार का रीत है, जो डरता है उसको दबाते हैं, डराते हैं सब। और जो नहीं डरता सामने से, आप हाँ, कभी एक बात ख्याल करना, कभी कोई दारू पी ले, उसको कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों? वो डरता नहीं है। भूत भी आ जाएगा कभी तो कहेगा, ला सिगरेट पिलाया, कहाँ से आया तू? वो स्वयं ही भूत बना होता है। उसके साथ कोई नहीं आएगा कभी भी। बोतल मंगाओ भाई। अब जो डरता है उसको आएगा भूत, घबराएगा, डरेगा, तो वो उसको तंग करेगा फिर। नहीं तो वो अशरीरी होता है, उसके शरीर नहीं होता, तो उनसे छोटा होता है, वो हमसे छोटा होता है, अशरीरी होता है। तो उसको भाग साले यहाँ से, तो वो भाग जाएगा। और कोई समाधान होगा तो बोल, क्या मदद चाहता है, बता, कर दूंगा। मेरे को एक बार क्या हुआ, वो मैं सोन घाटी में रहता था, यहाँ बैतूल में। वहाँ से वो इन्होंने देखी हो, वहाँ से वो एक गांव है, शेरा गांव, वहाँ बगल में। वो ये इसका क्लाइंट था, मिश्रा का। तो वो गांव का सरपंच था। वो बोले, महाराज जी हमारे गांव चल के सत्संग करोगे? तो मैंने कहा चलो। तो इधर कुंभ लगने वाला था, सन 74 की बात है। अभी टाइम था और महीना था मार्च का।
अभी थोड़ी थोड़ी ठंड थी। मैंने कहा थोड़ा और ठीक हो जाएगा तो चलूँगा। अभी शुरू हुआ मार्च का, तो मैं उसके गांव चला गया। गांव चला गया, गांव में सत्संग किया। तो एक आदमी था, वो कहते हैं वो जात का तो नाई था वो, लेकिन वो जमीन थी उसके पास। वो नाई का काम नहीं करता, वो अपने को ठाकुर बोलता था। वो कहते नाइयों की बारात में सारे ठाकुर होते थे, तो सब नाई ठाकुर कहते हैं अपने को। तो वो आया मेरे पास दूसरी सुबह। वो बोला महाराज जी मेरी एक कुटिया है, वो मेरे घर से कोई एक फलांग दूर में, अकेला है, खेत में है। मैंने अपने गुरु जी के लिए बनाई थी, और गुरु जी का शरीर पूरा हो गया। अगर आप उसमें ठहरोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और वहीं सत्संग कर देना। मैं लोगों को बुला लाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, दिखाओ। मुझे दिखाया मेरे को, ये है। मैंने इसको बोला, ये जो सरपंच था, मैंने कहा ये कह रहा वहाँ अच्छी वो कुटिया बनाई है। इसने कहा आपकी मर्जी है, मैं क्या कहूँ उसके बारे में। ठीक है, तो मैं चला गया वहाँ। वो बाहर आंगन था और ठंड थी नहीं कोई खास। तो शाम को सत्संग हुआ मैंने, और मैं दूध पीता था, जब रोटी नहीं रात को खाता था। तो दूध दाद उसने ला के मेरे को दिया। करीबन 11 बजे होंगे, सत्संग खत्म हुआ, सब लोग चले गए। लालटेन जलाई हुई थी वहाँ, वो नहीं थी रोशनी। लालटेन जलाई थी, पहले गैस जलाया हुआ था, फिर बाद में वो गैस बुझा दी, लालटेन जला दी। बड़ी लालटेन थी, अच्छी। तो अंदर चारपाई चूरपुई लगी हुई थी, बिस्तर भी साफ सुथरा था, एक टेबल भी थी, मोड़े 2 रखे हुए थे बैठने के। कमरा साफ सुथरा था। मैं लेट गया, करीबन 11:30 बजे होंगे रात के। वो लालटेन की रोशनी कम कर दी, लेट गया। करीब 10 मिनट बाद मेरे को झपकी आई। झपकी आई तो देखा एक बड़ा मोटा आदमी, और चट्टी से लिपटा हुआ था, और बड़ा दांत बाहर निकाल के मेरे को खाने को आया। मेरी आँख खुली, वो लालटेन की रोशनी मैंने तेज करी, वो टेबल रखा हुआ था वहाँ, देखा इधर उधर कोई नहीं। मैंने कहा ये क्या हुआ यार? मैंने कहा यार भ्रम है, ऐसा हुआ होगा। फिर वो लालटेन की रोशनी कम करी, करवट बदली, सो गया। फिर जबकि आई वो फिर आ गया, खाने को आए यार ऐसा। मेरे को हाँ करे, दांत बड़े और बड़ा ही मोटा, और लैट्रिन से लगता हुआ जैसे वो दिखे मेरे को सामने बिल्कुल। फिर आँख खुली मेरी, वो लालटेन की रोशनी होकर, मैंने कहा यार क्या है? मैंने कहा वो चक्करबाजी है यार। मैं बाहर चंद्रमा लगे हुए पूरा। मैं उठा और मैं आया बाहर। उसका घर था थोड़ी दूर में, ऐसे जैसे यहाँ से नीचे हमारा सत्संग भवन हुआ। मैं वहाँ से चल पड़ा बाहर, चंद्रमा खुली लाइट।
चला तो वहाँ आया, मैंने आवाज़ लगाई नीचे, वो ऊपर में 10 सीढ़ियाँ चढ़ गए, ऐसे मकान बना हुआ। मैंने आवाज़ लगाया, अरे भगात कर दी। तो वो जागा हुआ था, तो हाजी महाराज जी आए, वो आया दौड़ दौड़ के, 4-5, तो मेरे को हाथ जोड़ा। मैंने कहा यार वो कर घर में कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा कोई है ऐसा मर गया था, उसकी क्रियाकर्म नहीं हुआ। वो मैंने कहा मेरे को डरा रहा हुआ वो बोला मेरे को जीत है। मैंने कहा अभी तो मैं वहाँ नहीं सोऊंगा, वो सोने नहीं देगा मेरे को। तो मैंने कहा मेरे को वहीं पहुँचा दे। वो सरपंच गए, वहाँ से फिर वो साथी आया, रात को आवाज़ लगाई, वो मेरा बैग को उठा लाया। वो आवाज़ लगाई तो सरपंच उठा, उसका भी कमरा अलग था, वो पैसे वाला आदमी था, वो कमरा भी कुआ भी साथ। वो बोले महाराज जी आ गए। वो बोला कोई गड़बड़ हुई होगी। मैंने कहा जब बताऊँ सुबह बताऊँगा, तो तो सोना है। रात को करीब 1 बज गया होगा, सो गया मैं, लालचन घूम कर थी। वो सुबह उठा अपना वो करा के कुएं पर चले गए, बगल में कुआ तो वो आ गया था सरपंच, पानी वानी निकाला ना है तो। फिर आ गया मैं, फिर थोड़ी देर बैठा, वो ख्याल मेरे को आवे बार बार उसका, चलो बड़ा विभत्स था। तो फिर मैंने उससे पूछा, वो चाय वाय लाया, लड़कियाँ थी 2 छोट उसकी, बड़ी अच्छी थी वो चाय भी लेकर आई, परांठा लाया और खाने लगा। तो मैंने उससे पूछा, वो बैठ के, मैंने कहा यार वो मकान क्या है वो उसमें? मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे को रात को दिखाओ। उसने कहा महाराज जी पहले बोलने वाला था, फिर मैंने बोला नहीं आपको। मैंने कहा आपकी मर्जी है। ये इसके गुरु थे, वो पंडित थे, भागवत कथा करते थे, इसके गुरु थे वो। और वो आखिर समय उनका घर में झगड़ा हो गया। तो वो यहाँ आ गए। इसने ये बनाई हुई थी पहले से, और वो कभी कभी आके इसके पास यहाँ ठहरते थे, 1-2 दिन, हफ्ता भी ठहर जाते थे कभी कभी। और यहाँ गांव में जब भागवत होती थी वो करते थे तो यहीं ठहरते थे वो। तो ये वो इधर आ गए और इसको बोला उसने, मेरे घर वाले बेटे थे उनके 2, और कोई स्त्री थी, और उन्होंने कहा किसी को मेरे को मत आने देना इधर। और उनके पास एक सोने की चेन थी, और ये सोने के बटन थे, अंगूठी थी 2, और कुछ रुपये भी होंगे। तो उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा, ये उनको नहीं देना घर वालों को। इसने कहा और मेरा क्रियाकर्म कर देना यहीं, और घर वालों को किसी को मत बुलाना, और खबर करेगा तो बाद में करना। तो उनकी उम्र बड़ी थी, 80 साल से ऊपर थे, और वो यहाँ रहे इसके पास करीबन 1 महीना 1.5 महीना, और उसके बीमार हो गए और मर गए। तो इसने क्या करा, वो चेन भी ले ली, वो पैसे होंगे उनके वो भी रख लिए, वो मुठियाँ भी रख ली, वो बटन भी रख लिए, और उनको घर वालों को बता दिया कि तुम्हारे पिताजी गुजर गए। वो बेटे आए, उसको ले गए, उसकी लाश को। वो तब से वहां पर कोई भी जाए रात को उसको डर आता है। वो ये 1-2 बार किस्सा हो गया पहले भी,
लेकिन कितने साल हुए? कहते 3-4 साल हो गए। फिर मैंने उनको बुलाया रे, मैंने कहा तेरे गुरुजी गुजर गए थे यहाँ, तूने बताया नहीं मेरे को पहले से, और वो ऐसे ऐसे हुआ। वो बीमार हुआ होगा, वो लेटरिन रूटीन सब निकल गई उसके मंदिर के टेम्पल, और वो वहीं रह गया। मैंने कहा यहाँ ऐसा कर, बाद में अध्याय का पाठ करा दी गीता को और हवन करा यहाँ, और हो सके तो 11 ब्राह्मणों को बुला के हाँ जी हाँ। उनको भोजन भाजन करा दो। कोई साधु महात्मा भी आए तो उसको भी उमेश से गए आप डर जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जाना हरिद्वार, मेरी टिकट बुक है। तो कोई मिले महात्मा तो वो भी है, और 11 ब्राह्मणों को बुला के ये करवा देना, नहीं तो सारे तेरा काम खराब हो। वहीं पर है भी, वो आएगा इधर, तेरे घर में भी घुस जाएगा वो। अब तक तो उधर तक ही है। हाँ, अभी तक मैंने कहा वहीं है, वो इंतजार कर रहा। उस रात तूने करा नहीं उसका। कहता हाँ, वो उसके बेटे आ गए थे, वो ले गए उनको। मैंने कहा उसने कहा था तेरे को, मेरे को मत देना उनको, मेरा यहाँ करा देना क्रियाक्रम, दोनों उनको खबर कर दी। और वो तुमने सब ले लिया होगा जो भी उनके पास था, वो कुछ बोला नहीं। तो फिर बाद में क्या हुआ पता नहीं। तो ऐसा होता है। घटना घटती है कई बार। उसमें डर गए वो मर गए। अब उसमें डरने का, अब वो कोई सामने तो है नहीं। अगर वो सामने होता तो वैसे आ जाता हूँ। अब वो तो सारा तंद्रा में आ रहा, मेरे को नींद लग रही और वो आ रहा है। तो उससे डरने का तो मतलब नहीं, एक प्रकार का स्वप्न जैसा होता है वो। अब मेरे को तो पहले से अकेले रहने की आदत थी। अब यहाँ भी बड़े हल्ला मचाते थे ये लोग, जब शुरू में आया ना। कईयों ने देखा भी था उसको, तो सारा मेरे को मिला नहीं कभी भी। मैं यहाँ रात रात को बाहर लैट्रिन पेशाब करने निकलता था, बाहर जाता था कई बार। मेरे को तो कभी नहीं दिखा कोई, और अकेला रहता था ना। कम से कम 1-2 साल तो अकेला ही रहा। तो ऐसा होता है। कहाँ कहाँ रहा हूँ, सुखी रहा, ऊपर खोजल रहा, खोजल और हाँ, चिचोकी चिचोकी रहा, चंद्रखानी, चंद्रखानी, चंद्रखानी की दाल बन गया। कहाँ कहाँ रहा हूँ। शमशान में भी सोया रहा है वहाँ कब्रिस्तान में एक बार। किधर किधर? कब्रिस्तान में, हल्द्वानी में। हल्द्वानी में? हाँ, कब्रिस्तान में पहले की जमाने की बात है वो, पुराने अन्याय से पहले। तो साले बिच्छू ने काट खाया था मेरे को वहाँ। तब भी ऐसा होता चलता है भाई। कब्र दे दी। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद